हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 1-2 महीने से हम आपसे एक लाइन बोल रहे थे और बहुत सारे लोग उसको कमेंट करते हैं और लगता है कुछ कुछ फेमस होती जा रही है वो लाइन कि हमें अगर मूंगफलियों के दाम में बादाम मिल रहे हैं तो हम बादाम ही ले लें। और एक्चुअल में वो मूंगफली जो हैं अब बादाम वाला काम कर रही हैं और बहुत सारे क्वाइंस जो हम शेयर कर रहे थे लगभग 50, 100, 200% रिटर्न यहाँ दे चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है, सारी की सारी मार्केट जो है बढ़ गई है। कुछ क्वाइंस अभी भी हैं जो लो पर हैं और यहाँ पर उनके अंदर भी उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम के अंदर बढ़ सकते हैं। तो आज भी मेरे पास में 14-15 कॉइन कुछ ऐसे हैं जो अगर दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं, देखो थोड़ी बहुत ग्रोथ तो हुई है, लेकिन अगर दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं और इनके पीछे की टीम को देखते हैं या इस कॉइन को देखते हैं तो ऐसा लगता है पोटेंशियल है। और यहाँ से ये भी आने वाले टाइम के अंदर जब माहौल चेंज हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी के लिए लोगों का नज़रिया चेंज हो रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, तो ये कॉइन्स भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं। हो सकता है कुछ कॉइन्स आपने इसके अंदर होल्ड किए हों, अगर नहीं किए हैं तो आप इनको कंसीडर कर सकते हो। लेकिन एक बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं। हम जो अपनी रिसर्च करते हैं, जो डाटा निकल के आता है उसके साथ हिसाब से बताने की कोशिश करते हैं। डिसाइड आपको करना है, रिसर्च आपको खुद की करनी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एडवाइस लीजिएगा कुछ भी करने से पहले। यहाँ पे सबसे पहले मैं बिटकॉइन से शुरुआत कर लेता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपको समझ में आता है या कुछ काम का है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बहुत सारे लोग जो अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। बिटकॉइन की बात करता हूँ। बिटकॉइन की बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिटकॉइन जब भी पंप करता है उसके बाद हम स्टेबल होते देख रहे हैं। तो आपने देखा होगा बिटकॉइन थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है तो ऑल्ट कॉइन्स को जो है राहत मिल रही है ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर बिटकॉइन जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे $36,000 को ब्रेकआउट करेगा और उसके बाद यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगी। इस टाइम पे यहाँ सपोर्ट मिल रही है। अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन थोड़ा सा करेक्ट होता दिख रहा है या ब्रीथ लेता दिख रहा है तो हमें ऑल्ट कॉइन्स भी थोड़े गिरे हैं, तो हमें एक और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है कि ऑल्ट कॉइन्स जो थोड़े बहुत पंप कर गए थे वो थोड़े नीचे आके हमें एक अच्छी एंट्री दें। वो कॉइन्स के बारे में बात करूँगा। लेकिन जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, फिबोनाची की जब चार्ट को लगाते हो, जो इसके इंडिकेटर को लगाते हो चार्ट के अंदर, तो एक आइडिया लगता है $36,000 पे इसको सपोर्ट है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर कोशिश कर रहा है रहने की। जब तक ये इसके ऊपर रहता है तो नथिंग टू पैनिक, नथिंग टू वरी। और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे यहाँ ये अपनी सपोर्ट बना सकता है और इस टाइम पे लगभग $36,300-400 के आसपास चल रहा है। तो ध्यान रखना है जब तक यहाँ पर है तो हमारे ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप देख रहे हो शॉर्ट टर्म में तो यहाँ पे अगर ये क्लोज कर पाता है और जो वीकली कैंडल के अंदर तो इसने क्लोज कर दिया और यहाँ सस्टेन करता है तो यहाँ पे अगर लॉन्ग रन के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे एक एंट्री बनती है। लेकिन लॉन्ग रन के लिए, शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो हो सकता है अगर ये सपोर्ट यहाँ मेंटेन नहीं करा तो ये $34,000-32,000 तक आ सकता है, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ काम करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो कॉइन्स हैं, और कॉइन्स की लिस्ट आज मेरे पास है। और जो हमने कॉइन्स वो बोलते थे ना मूंगफली के दाम में बादाम मिल रहे हैं, अब वो मूंगफली नहीं रही हैं, अब वो किशमिश बन गई हैं। थोड़े से और रेट बढ़ गए हैं उसके, लेकिन अभी बादाम काजू बनने में उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मेरे पास कॉइन की लिस्ट है और मुझे लगा क्यों ना आपके साथ में शेयर किया जाए। तो सबसे पहला जो हमारा जो कॉइन है वो है XLM, स्टेलर ल्यूमन। एक टाइम पे XRP और इसका बहुत जलवा होता था, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करते हैं अभी तक इसने कुछ खास जो है पंप नहीं किया है जितना इसके अंदर पोटेंशियल है। इस टाइम पे इसका प्राइस लगभग चल रहा है $0.12। इंटरेस्टिंग बात क्या है आपका 50 वीक मूविंग एवरेज हो, 200 या 100 वीक मूविंग एवरेज हो, इसके ऊपर ये क्लोज करने की या इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा अगर ये यहाँ से चला तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है। $0.17 से लेके $0.2425 तक ये जा सकता है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है। आने वाले टाइम के अंदर ये भी अगर XRP अच्छा करता है तो ये भी आपको अच्छा करता दिखे। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो 50 से 100% का पोटेंशियल इसके अंदर यहाँ दिखता है।
दूसरा कॉइन है हमारा 1 इंच के लिए हमने बोला था आपने एंट्री ली होगी तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में ऑलरेडी होंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं $0.35 के आसपास अगर ये मिलता है तो एंट्री बनाई जा सकती है। अभी भी इसके अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम के अंदर ये आधे डॉलर से लेके $0.8 तक आपको ये दे के चला जाए। इसके अंदर भी इतना पोटेंशियल है, इस चीज़ को आपने कंसीडर कर सकते हो। तीसरा कॉइन है और हमारे कॉइन की लिस्ट के अंदर अभी तक ये नहीं था क्योंकि हम ज़्यादातर एक्सचेंजेस के कॉइन को कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन बाइनेंस एक बड़ा नाम है और जिस हिसाब से इसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए थी अभी तक नहीं देखने को मिली है और जिस हिसाब से इसकी डेवलपमेंट चल रही है, अभी Web3 वॉलेट भी लेके आ गए हैं अपने यूज़र्स के लिए, तो यहाँ पर पूरा पोटेंशियल है। अगर ये $240 के आसपास यहाँ मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसके अंदर दो पार्ट के अंदर एक्चुअली आप एंट्री देख सकते हो, एक $240 और गलती से $220 या $200 के आसपास आ जाए तो यहाँ पे एंट्री बनाइएगा। लेकिन अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो 270 से लेके, जैसे मैंने बताया, दूसरे कॉइन्स जितना पंप कर चुके हैं ये अभी तक नहीं करे हैं। तो अगर इसको कंसीडर करते हैं तो 270 इसका पहला टारगेट हो सकता है, फिर 300 से $330, $370 का इसके अंदर शॉर्ट टू मिड टर्म में हमें लगता है कि रिटर्न देके जा सकता है, एक रैली इसके अंदर आ सकती है। अपने चौथे कॉइन की बात करते हैं, वो है EOS। इस एक टाइम पे इसका भी जलवा होता था, टॉप कॉइन्स के अंदर आता था, लेकिन अगर देखते हैं पोटेंशियल वाइज तो $0.727 के आसपास अगर ये चल रहा है, अगर मिल जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। 0.85 से लेके $1.2 तक का इसके अंदर शॉर्ट टर्म से मिड टर्म के अंदर। और हाँ, अगर एक रैली आती है, बुल मार्केट का अगर कंसीडर कर रहे हो तो ये $2.5 से $3 भी इन फ्यूचर आपको देके जा सकता है, इसके अंदर भी पोटेंशियल लगता है। हमारे अगर पांचवें कॉइन की बात करते हैं, उसका नाम है ऊमा के अंदर भी एक ब्रेकआउट हमें लगता दिख रहा है। अगर आपको ये $1.75 के आसपास मिलता है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है, यहाँ इसको सपोर्ट है। और अगर इसके टारगेट की बात करते हैं तो लगभग $3 से $3.5 इसका पहला टारगेट हो सकता है और आने वाले टाइम के अंदर ये $5 से $6 भी आपको देखने को मिल सकता है। कुछ कॉइन्स टॉप कॉइन्स हैं जो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ कॉइन्स जो है लो टू मिड कैप कॉइन्स हैं, कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो रिस्की भी हो सकते हैं क्योंकि बाइनेंस ने उनको मॉनिटरिंग के अंदर डाला हुआ है, तो एक दो कॉइन वो भी हैं। तो इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा रिस्क आपको देख के यहाँ चलना है। हमारा अगला कॉइन है NKN। लगातार हम इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, लेकिन अभी तक इसने कुछ खास पंप नहीं किया है। अगर ये $0.095 के आसपास मिलता है, यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। पूरा पोटेंशियल है कि ये 0.115 से लेके $0.14, $0.15, इनफैक्ट $0.2 तक भी ये देके जा सकता है, क्योंकि देखा है, हमने ऑब्जर्व किया है महीने 2 महीने के अंदर ये 50 से 100% का एक विक मारता है। तो पूरे चांसेस हैं आने वाले टाइम के अंदर भी ये आपको, क्योंकि दूसरे कॉइन्स अभी तक पंप नहीं किए हैं, तो ये भी आपको पंप होता दिखे। अब हम बात करते हैं XRP की। अगर XRP की दोस्तों बात करते हैं, दूसरे कॉइन्स, अभी XRP की एक रिसेंटली न्यूज़ आई, आपको पता है कि ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन ETF को फाइल किया हुआ है। अभी फिर न्यूज़ निकल के आई कि इथीरियम के ETF को, स्पॉट ETF की वो बात कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने जो है रजिस्ट्रेशन किया है। अभी कल फेक न्यूज़ निकल के आई कि जो XRP का ETF भी ब्लैक रॉक वो है, उसके लिए उसने रजिस्टर किया है, लेकिन वो जो ट्रस्ट रजिस्टर किया है, लेकिन वो फेक न्यूज़ थी, लेकिन उसकी वजह से ये एक पंप किया। लेकिन हम वही बोलते हैं, धुआं उठा है तो आग लग सकती है। लेकिन XRP के अंदर जिस हिसाब से केस मैटर सॉल्व होता दिख रहा है और सारी चीज़ें लाइन अप होती दिख रही हैं, तो पूरा पोटेंशियल है। इसको भी हमने बोला था आधे डॉलर के आसपास ले लो, 50% के प्रॉफिट में तो होंगे। लेकिन अगर अभी नहीं बनाई है एंट्री तो इसके अंदर भी आप एंट्री बना सकते हो। इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको रिटर्न देके जाए। लेकिन अगर $0.6465 के आसपास मिल रहा है तो एक एंट्री, आधे डॉलर के आसपास आए तो दूसरी एंट्री। तो कोशिश कीजिएगा, जो कॉइन मैं बता रहा हूँ तो 2 पार्ट के अंदर एंट्री बनाइएगा। यहाँ पे एक एंट्री, और अगर नीचे डिप में आ जाए तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हो एवरेज आउट करने की। तो यहाँ पे अभी भी एंट्री बनाई जा सकती है। इसके टारगेट की बात करें 0.95 से लेके हमें जो लगता है ये $1.2 तक जा सकता है। और रैली आई जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं तो आने वाले टाइम के अंदर ये अपना ऑल टाइम हाई भी लगातार दिख सकता है। एक और कॉइन है कॉन्टोस। अगर उसकी बात करते हैं COS, इसके अंदर भी हमें एक ब्रेकआउट लगता दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से दूसरे कॉइन्स ने किया है परफॉर्म, इसने कुछ खास नहीं किया है। तो अगर इसको कंपेयर करते हैं तो $0.005 के आसपास मिल जाए तो एक एंट्री बना लीजिएगा।
टारगेट की बात करते हैं तो 0.0075 से लेके 0.0095, तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट हो सकते हैं। अगर बड़े टाइम के अंदर देख रहे हो तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है 2-3x भी आपको दे के चला जाए, तो इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। एक और कॉइन है C98, दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं तो अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की है, लेकिन हाँ पिछले हफ्ते भर के अंदर 10 दिन के अंदर बहुत सारे कॉइन्स ने ग्रो किया, तो इसने भी किया। अगर 0.178 या 75 के आसपास मिल जाए तो एंट्री बना लीजिएगा, इसके अंदर एंट्री बनती है। और इसके टारगेट की बात करते हैं तो 0.25 से लेकर $0.3 तक का इसके अंदर हमें पोटेंशियल लगता है कि ये देके जा सकता है, यानी कि 50 to 100% का इसके अंदर भी हमें पोटेंशियल रखता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि बाइनेंस पे मॉनिटरिंग के कोई कॉइन है, तो उसमें से एक कॉइन है AMB। अगर उसकी बात करते हैं तो इसके अंदर बिटकॉइन की फॉर्म में तो ये डिप में है, और USDT के अंदर भी देखते हैं तो डिप में दिख रहा है। तो यहाँ पे इसके अंदर रिस्क है लेकिन पोटेंशियल भी लगता है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे हमने इसको पंप होते देखा। अगर ये आपको 0.009 से नीचे मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। पूरा पोटेंशियल है कि ये आपको 50 to 100% का रिटर्न दे दे, इसकी आप लगा के चलिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें प्रॉफिट अगर 20, 25, 50% का प्रॉफिट मिल रहा है तो बुक करना एक समझदारी रहेगी। तो इसका क्या हो सकता है, 0.012 से लेके 0.01415 तक ये जा सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सिमिलरली एक कॉइन है डॉक, हम इसके बारे में बता रहे हैं, और बिटकॉइन की फॉर्म में अच्छे खासे डिप के अंदर है। USDT के अंदर भी कोई खास पंप नहीं हुआ है, लेकिन अगर पीछे ऑल टाइम हाई से कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छे खासे लेवल डिप के अंदर है। तो इसको शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इसके अंदर पूरा पोटेंशियल है 0.02324 से लेके 0.028, 0.03 तक ये चला जाए। मिड टर्म के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर ये 0.05 से लेके $0.1 तक भी आपको, क्योंकि ऐसे कॉइन्स को 1-2 दिन चाहिए होते हैं, और वो दिन कब आएंगे यू नेवर नो। लेकिन अगर आप देखते हो पिछले महीने भी इसने 20 से 50% का रिटर्न बहुत सारे लोगों को बना के दिया। रेगुलर इंटरवल पे इसके अंदर वे मिलती है। एक और कॉइन है टॉप कॉइन के अंदर आता है, वो है लाइट कॉइन। लाइट कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना है, जिस हिसाब से दूसरे कॉइन बढ़े हैं ये अभी तक नहीं बढ़ा है, लेकिन लाइट कॉइन के लिए खासियत बताऊँ आपको। लाइट कॉइन बिटकॉइन का आप समझ लीजिए बिटकॉइन की ग्रोथ का इंडिकेटर है। अगर लाइट कॉइन के अंदर जब हम हाल्विंग आई थी उसके बाद हमने देखा कि लाइट कॉइन डंप हुआ, लेकिन उससे पहले वो पंप हुआ, और हमने रेगुलरली देखा है जब भी लाइट कॉइन के साथ ऐसा होता है फिर वो हाल्विंग वाला जो बिटकॉइन का होता है वो फॉलो करता है, और अभी वो हमें वो देखने को मिल रहा है। लाइट कॉइन $70 के आसपास मिल रहा है, तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगर इसके टारगेट की बात करते हैं $0.86 से लेके $100 तक का इसके अंदर पोटेंशियल लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म में। और हाँ ये $150 से $200 जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको लंबे समय यहाँ देना पड़ सकता है। एक और कॉइन है डॉज कॉइन। जिस हिसाब से दूसरे कॉइन पंप किए हैं इसने नहीं किया है। मीम कॉइन के अंदर फ्लॉकी देखो, पेपी देखो, मीम को देखो, वो सारे पंप कर रहे हैं, लेकिन 2 कॉइन है शिबा इनू और डॉज, उसके अंदर कुछ खास ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। थोड़े फड़फड़ाए तो हैं पिछले 2-4 दिनों के अंदर, लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है। तो ध्यान रखिएगा अभी भी ये डिप के अंदर हैं। अगर $0.074 के आसपास डॉज कॉइन मिल जाए तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। एक बेस्ट एंट्री अगर आप देख रहे हो $0.065 के आसपास इसके अंदर मिलती है। आधे डॉलर के आसपास आया था, 0.06 के नीचे हम लगातार इसको बोल रहे थे एंट्री बना लो, तब भी आप 20-25% के रिटर्न में तो होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे भी ले रहे हो तो इसके अंदर टारगेट लेके चल सकते हो 0.088 से लेके $0.1 का शॉर्ट टू मिड टर्म के अंदर, ये भी आपको देके जा सकता है। यही बात अगर शिबा इनू के लिए बोले तो उसके अंदर भी अभी जो 50 वीक मूविंग एवरेज है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि लगभग आता है 0.950 के आसपास। अगर ध्यान रखिएगा इसके ऊपर ये क्लोज कर पाता है, क्योंकि दूसरे कॉइन से कंपेयर करते हैं इसने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, तो ये आपको 1150 से 1300 और 1450 1500 तक भी देके जा सकता है। तो इस कॉइन के अंदर भी अगर एंट्री मिल जाए लगभग 800 के आसपास, 700 के आसपास भी हमने आपको बोला, तो आपने एंट्री बनाई होगी, उम्मीद करता हूँ। नहीं बनाई है तो 800 के आसपास अगर आ जाए तो भी आपकी इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। इस कॉइन पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन हमें लगा ये कॉइन्स अभी भी पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉइन्स जो है 50-100% बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर उनसे कंपेयर करते हैं तो ये कॉइन्स के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिली है जितनी दूसरे कॉइन्स के अंदर देखने को मिली है।
तो उम्मीद करता हूँ इन कॉइन से आपको मदद मिलेगी और आने वाले टाइम के अंदर जैसे माहौल चेंज हो रहा है तो ये कॉइन भी आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है हमारे एफर्ट्स आपके काम आ रहे हैं, आप हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो हमें भी अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए हमारी वीडियोस को। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।